नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में हमने पहले पुरापाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल। आज हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल जो है, इसकी जो डिस्कवरी थी सर जॉन लुबाक ने की थी। किसने की थी? सर जॉन लुबाक ने। और इसके उपकरण की खोज जो है सबसे ज्यादा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। ये आपका उत्तर भारत हो गया, ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत। तो आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो है इसके उपकरणों की खोज इस एरिया में की गई है। ठीक है। नवपाषाण काल जो है, इसका वर्णन जो है प्रोहिस्टोरिक मैगजीन में इसका वर्णन नवपाषाण काल के वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? प्रोहिस्टोरिक मैगजीन में। ठीक है। और इस काल को जो था नवपाषाण काल को एक क्रांति का काल भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये डेवलप्ड हो चुके थे। जैसे हमने मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल में देखा था कि गुफाओं में रह रहे थे, पत्थर के औजारों का यूज कर रहे थे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा डेवलप्ड हो गए, उन्होंने नुकीले पत्थरों के औजारों का और आग का प्रयोग करना सीख लिया था। तो नवपाषाण काल में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नवपाषाण काल को क्रांति का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे कृषि की शुरुआत कर ली गई थी। अगर कृषि की शुरुआत कहीं पे होती है, इसका मतलब क्या है कि मानव ने एक जगह पर ठहरना सीख लिया था, रुकना सीख लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था वो कृषि की शुरुआत हो गई थी। अगर कृषि की शुरुआत हो गई है, इसका मतलब है उन्हें कृषि का क्या था? ज्ञान था। यहाँ पे इन लोगों ने एक जगह पर रुकना शुरू कर दिया था, एक जगह पर रुकना। ठीक है। यानी कि कृषि करेंगे तो उन्हें 6 महीने तक कहीं ना कहीं एक जगह 6 महीने साल भर तक स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और रुक के उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या था? इनमें ठहराव आ गया था। इन लोगों ने स्थायी आवास बना लिए थे, मतलब जगह जगह पे छोटी छोटी बस्तियां या गांव या कबीले, इस रूप में इन लोगों ने अपने घरों को बनाया था इन्होंने। और इसका मतलब एक अभी हमने जैसे देखा कि कृषि का ज्ञान था, यानी कि कृषि का ज्ञान था तो एक जगह पे इन्होंने रुकना सीख लिया था, यानी कि वहां पे इन्होंने अपने स्थायी आवास बनाने शुरू कर लिए। फिर देखिए, स्थायी आवास जब एक जगह पे हम बनाते हैं तो उसको हम किस में फिर हम उसको एक गांव का विकास होता है। फिर उसमें गांव के विकास में मतलब यहाँ पे गांव पे 10 12 15 20 घर हो गए, तो उसमें फिर और ज्यादा हम सोचेंगे कि हमें और ज्यादा क्या डेवलपमेंट करना है, तो घर का विकास हुआ। और जो घर थे वो कैसे बने थे? आयताकार थे। ठीक है। और इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कैसा? कच्ची ईंटों का। ठीक है। तो इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक। तो इसका मतलब कृषि की शुरुआत कर ली थी तो कृषि का ज्ञान था। स्थायी आवास बनाए, आवास से फिर ये इन्होंने गांव का विकास किया, और एक गांव में जब 15-20 घर होंगे तो उसको और ज्यादा लोग सोचेंगे कि कैसे हम डेवलप करें, तो इन्होंने घर का विकास किया। और जो घर जो थे इनके कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के बने थे। कैसे बने थे? कच्ची ईंटों के, आयताकार। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर। यहाँ पे देखिए, जो इनके बर्तन थे वो काफी विकसित थे, हाथ और चाक से। मतलब बर्तनों को ये हाथ से भी बना रहे थे, मृदभांड जिसे आप कहते हैं, मृदभांड यानी कि बर्तनों को हाथ से भी बना रहे थे और चाक के थ्रू भी ये बना रहे थे, जैसे गोल गोल घुमाने के। और मृदभांड कैसे बनाए थे? चाक से। जैसे आपने देखा होगा ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते। मृदभांड का विकास हो गया था यहाँ पे। मृदभांड जो है ये हाथ से बना रहे थे या चाक के थ्रू ये बना रहे थे। ठीक है। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है। तो मिट्टी के बर्तनों का यहाँ पे इनको ज्ञान हो गया था और उसको ये बनाने लगे थे। पशुपालन देखिए बड़े पैमाने में। अभी हमने शुरू में ही कहा था कि कृषि है, तो कृषि जब होगी एक जगह पे ठहराव होगा, तो जो हमारी यूजेबल चीजें होंगी हम उसके हमें उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने पशुपालन बड़े पैमाने में,
मतलब हो रहा था पहले हम कुत्ता पाल लेते थे, गाय पाल लेते थे, भैंस पाल लेते थे, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने में एक लार्ज क्वांटिटी में पशुपालन होता था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो बर्तन थे वो कैसे थे, चमकदार थे, चमक वाले थे, इनमें कलाकृति हुई थी। उसके बाद जो भी उपकरण थे वो किसके बनाए थे, हड्डी के उपकरणों का यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। जो पॉलिशदार उद्योग, इसका मतलब कलाकृति अगर हम किसी भांड में या किसी बर्तन पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, उन्हें पॉलिशदार, चमकदार बना रहे हैं, है ना। चमकदार और पॉलिशदार। जैसे अभी आप देखिए एक सफेद कपड़ा ले लीजिए, पहनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हाँ उस पर कुछ क्रिएटिविटी कर दी जाए, उसको ग्रीन कलर, येलो कलर और उसमें कुछ फ्लावर्स बना दिए जाए तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे और हम ज्यादा उनकी तरफ क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट होंगे। सफेद की जगह हम कलरफुल कपड़ों को लेना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करा, बर्तनों को उन्होंने कुछ पॉलिश कर दिया, उस पे कोई कलर कर दिया, उसके बाद उस पे कुछ चित्र बना दिए जिससे लोग अट्रैक्ट होके उसको लेना शुरू कर दिया, जिससे, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में, देख लीजिए इतना, ठीक है। तो नवपाषाण काल में उपकरण की खोज जो हुई थी वो सबसे ज्यादा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हुई थी। तो उत्तर भारत के इस एरिया में देखिए ये वाला जो एरिया आता है वो कहाँ आएगा, उत्तर भारत की तरफ ही, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो देखिए उत्तर भारत की तरफ सबसे ज्यादा जो है वो उपकरणों की खोज हुई थी। तो ये एक जगह है आपके जम्मू एंड कश्मीर में, बुर्जभूम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि प्रमाण मिले हैं। किसके साथ, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। फिर इधर देखिए कोल्डी हवा जो है, एक जगह है कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में धान के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, आपके धान के, ठीक है। कोल्डी हवा में धान के साक्ष्य मिले हैं। और चौपाल मांडो यानी कि जो मृदभांड और जो थे या जो आवाज थे वो कैसे थे, मधुमक्खी के आकार के थे। कैसे थे, मधुमक्खी के आकार के, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। तो कैसे थे, जो आपके झोपड़ी के आकार थे वो कैसे थे, मधुमक्खी के जैसी थी। फिर देखिए आंध्र प्रदेश में उटन उट उटनूर व कोडिकल, कोडिकल का आपके कर्नाटक में है। यहाँ पे आपको राख के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं, राख के टीले, ठीक है। उसके बाद देखिए बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन जो है बस्ती या गांव के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीनतम जो बस्ती है वो कहाँ है, आपके मेहरगढ़ में। फिर मेहरगढ़ से ही आपको कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे गेहूं, जौ, कपास, अंगूर आदि चीजों का जो है कृषि की जाती थी। आदि चीजों की क्या करी जाती थी, कृषि की जाती थी। तो कृषि के साक्ष्य या कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले भैंस पालन के साक्ष्य भी आपको कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। आपका जो डिस्कवरी है जॉन लुबाक ने की थी नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल को क्रांति का युग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी नई चीजों की डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी। उपकरण की खोज जो है वो उत्तर भारत व दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा थे। जैसे बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। कोल्डी हवा में, कोल्डी हवा में धान के साक्ष्य, यानी कि धान को सबसे पहले जो है कोल्डी हवा में उगाया गया होगा। और चौपाल तथा मांडो में मृदभांड व मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी आपको मिली है। फिर उटनूर आंध्र प्रदेश में और कोडिकल कहाँ है, कर्नाटक में। यहाँ पे आपको राख के टीले मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बलूचिस्तान में सबसे प्राचीनतम बस्ती या गांव, यानी कि सबसे प्राचीन एंशियंट जो गांव था या बस्ती थी वो कहाँ से मिले हैं हमें, तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले और इस कृषि के साक्ष्य में यानी कि कृषि के प्रमाण में आपका क्या क्या उगाया जाता था, इसके मतलब यहाँ पे गेहूं उगाया जाता था, कपास उगाया जाता था, जौ और अंगूर की खेती यहाँ पे की जाती थी, ठीक है। और सबसे पहले बलूचिस्तान से ही आपको भैंस पालने की जो परंपरा थी वो शुरुआत हुई होगी। यानी कि यहाँ पे पशुओं में अभी तक जो हम गाय का या कुत्ते का वर्णन मिल रहा था, यहाँ पे पशुओं में किसका मिल रहा है,
भैंस का। तो भैंस पालने के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? मेहरगढ़ से। आज के लिए इतना ही।